नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगन है और समर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्णता का जो प्रतिशत दिया है क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? ठीक है, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने वह ये पूछ रहा है। ठीक है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के उत्तीर्णता का जो प्रतिशत दिया है क्रमशः दिया कितना है? 35% किसका दिया है? गर्ल्स का, लड़कियों का। वो 40% जो दिया है वो दिया है बॉयज का, लड़कों का। ठीक है, अब दिया है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। भाई 483 अंक प्राप्त किए लड़के ने और वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो यहाँ 117 अंक उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता। कितना हो गया ये? 600। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो दिया है वो कितना है? 600 लड़कों के लिए, है ना। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है कितना है? 600। पर इसमें कितना दिया है परसेंट के हिसाब से? 40%। जो उत्तीर्णता का जो प्रतिशत दिया लड़कों का कितना दिया? 40%। तो ये है 40% जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? 600 अंक को। ठीक है भाई, मिनिमम परसेंटेज कितना है? 40%। और मिनिमम मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए? 600। तो 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को। तो भाई हमको निकालना है अनुत्तीर्ण लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने। तो हमको 35% की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे भाई? 40% बराबर 600, तो 1% बराबर कितना हो गया? 15। भाग दे देंगे 40 का 600 में। तो 35% बराबर, तो 35% बराबर कितना हो गया? 15 गुणित 35। 1% बराबर 15, तो 35% में 15 गुणित 35 तो कितना हो गया? 15 5 75 की 5 हासिल के 7 और 15 3 45 7 52। तो जो लड़कियों के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं? 525। मिनिमम पासिंग मार्क्स लड़कियों के लिए कितने हैं? 525। अगला क्वेश्चन है, ठीक, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंक का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। जो ए और बी है अधिकतम अंक का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। अंकों का योग दिया है वो 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? जो टोटल मार्क्स पूछा है कितने हैं भाई? ए करता है कितना है? ए करता है 60%, वो बी करता है 30%। ठीक है, और जो दोनों मिलकर कितने करते होंगे? 90%। दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं? 90%। तो जो 90% है दोनों का योग, ये परसेंट में 90 दे रहा है पर अंकों में कितना दे रहा है? दोनों का योग 783। अंकों में कितना दे रहा है? 783। मतलब 90% जो जो रिप्रेजेंट कर रहा है 783 कर रहा है। तो उसने बोला परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। तो कोई भी पेपर कितने परसेंट का होता है? 100% का। तो टोटल मार्क्स कितना होता है? 100%। टोटल मार्क्स कितना होता है? 100%। तो 90% बराबर 783। तो 10% बराबर 9 का भाग दे दिया हमने। 10% बराबर कितना आ गया? 90 का डायरेक्ट भाग मत देना ना। 10% का मतलब कितना हो गया? 9 का इसमें भाग दिया, 9 का इसमें भी दो। नमा 8 72 और नाम 7 63। ठीक है, तो 10% बराबर 87।
तो 100% बराबर 10 का गुणा इसमें करा तो 10 का इसमें भी कर दो, कितना हो गया 870। ठीक है, 870 टोटल क्या होगा, पासिंग मार्क्स नहीं, टोटल अंक, टोटल मार्क्स कितना होगा 870। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य परीक्षा अभ्यर्थी में से 85% परीक्षार्थी समान वर्ग के थे। यदि 4,275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया। हमने वाला मान लिया, मानो 100% अभ्यर्थी ने आवेदन किया, 100% ने। टोटल आवेदन जो आएंगे, टोटल एप्लीकेशन कितने हो गए, 100% मान लिया, जिसमें से 5% क्या हो गए, अयोग्य घोषित हो गए। तो 5% अयोग्य घोषित हो गए तो बचे कितने, 95%। तो ये 95% कौन से हैं, योग्य वाले, योग्य हैं। अब इसमें से बोला है, अब इसमें से अभ्यर्थियों में से 85% जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, वो सामान्य वर्ग के थे। यदि 4,275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से, तो 85% जो सामान्य वर्ग के थे, तो 15% कौन से होंगे, अन्य वर्ग के होंगे। ठीक है, कौन सा वाला, योग्य अभ्यर्थी का 15% अन्य वर्ग से, तो 95 का 15% निकाल लो, कितना हो गया, 5 बार गया ये 20 बार, फिर 5 दिया 15, और ये 5 चौको 5 एकम 5, 5 9 45, तो कितना आ गया 57/4। और तोड़ेंगे इसको, और तो 4 एकम 4, ये आ गया कितना 17, 4 चौको 16, है ना। वो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 14.25। तो ये 14.25 क्या आया है, ये अन्य वर्ग वाले, है ना। ये योग्य अभ्यर्थी थे अन्य वर्ग के। वैसे को अंकों अभ्यर्थी कितने हुए, 4,275। तो 14.25 बराबर कितना हो गया, 4,275। दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर क्या कर दो, 2 शून्य बढ़ा दो, है ना। ये कितनी बार जा रहा, 1% बराबर कितना हो गया, 4,275। 14.75 % बराबर कितना हो गया, 4,275। दशमलव हटाने के 2 शून्य लगा दी, तो 1% बराबर कितना आ गया, ये 3 बार जा रहा है ना, 1425, ये 3 बार जाएगा, 14 दिया 42 और 25 दिया 75, है ना, 3 बार। तो 1% बराबर कितना हो गया, 300, है ना। तो उसने पूछा कुल अभ्यर्थी ने आवेदन किया, तो कुल अभ्यर्थी कितने, 100%। तो 1% बराबर 300, तो 100% बराबर कितना हो गया, 3,000। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो बोला एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 30% अंक प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अनुत्तीर्ण के लिए क्या लगाना है, -5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह जो न्यूनतम अंक है उससे 10 अंक अधिक प्राप्त करता, तो प्लस का कितना हो गया 10। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, 10 का।
क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हो। इन दोनों में अंतर कितना है, तो -5 से +10 तक दोनों में अंतर कितना आ गया, 15 का। तो 10% बराबर कितना हो गया, 15। तो हमको निकालना है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो 10% बराबर 15, तो 30% बराबर कितना हो गया, 15 तिया 45। तो भाई वो 45 अंक तो लाता था, 30% मतलब 45 अंक, 45 अंक लाता था, 5 अंकों से फेल हो जाता था। तो ये 5 अंक और इसको मिल गए तो ये पास हो जाएगा, मतलब टोटल कितने अंकों पास होगा, 50। तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 98 नंबर। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है, मतलब माइनस का। ये 24 है ना, इसको कर दो, टाइपिंग मिस्टेक हो। 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। ठीक है, अनुत्तीर्ण के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करता है, 52% करता है और जो उस दिन पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। ठीक है, 52% करता है और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। ठीक है, ज्यादा इसलिए प्लस का साइन लगा दिए। दोनों में अंतर कितने का है, 22 और परसेंट। इन दोनों में अंतर -108 से +24 कितने का अंतर आ रहा है, 132 का। तो 22% बराबर 132, है ना। तो 11 का भाग तो 2% बराबर कितना आ गया, इसमें भी 11, 11 कम 11, वो 2 11 दूनी 22, 2% बराबर 12। तो 30% उसने पूछा है क्वेश्चन में, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक, कितने प्रतिशत अंक चाहिए, प्रतिशत में पूछ रहा है। 2% बराबर कितना हो गया, 12। 30% बराबर 15 की गुणा कर दो, तो यहां भी 15 की गुणा होगी, 12 गुणित 15, तो कितना हो गया, 15 दूनी 30 की 3, 15 का 15 3 18। भाई वो 180 अंक लाता है और 108 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये 108 अंक उसे और मिल गए तो वो पास हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 8 288। तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 288। पर उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, 288। और टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं भाई, 2% बराबर कितना हो गया, 12। तो 100% बराबर कितना हो गया, तो 100% 50 का गुणा कर दो, है ना। 12 शून्य शून्य और 12 पंजे 60, 600। तो 200 जो 88 आ रहा है वो कितने में से आ रहा है, 600 में से, टोटल मार्क्स में से, गुणा प्रतिशत मान पूछा इसलिए 100 से गुणा कर दो, 2 से शून्य से 2 शून्य कट गई, 6 चौके 24, 4 बचा 6 8 48। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रतिशत चाहिए वो कितना चाहिए, 48%। ठीक है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे। ठीक है, तो कुल पूर्णांक कितने थे, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, 100% मान लिया हमने। भाई ये क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गए। ठीक है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, 40% अंक चाहिए थे, वह 178 अंक लाता है, 178 अंक प्राप्त करता है, वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। और ये 22 अंक उसको और मिल जाते हैं,
तो वो पास हो जाता। तो 8 दूनी 10, कितना हो गया, मतलब 200 अंक में वह पास हो जाता। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने आए, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, 200। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, 200। ठीक है, तो 200 अंक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, 200। पर बोल रहा 40% अंक लेने थे, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। ठीक है, तो और मिनिमम अंक कितने लेने, 200। तो 40% बराबर कितना हो गया, 200। तो 1% बराबर 5 हो गया। तो उसने मुझे टोटल मार्क्स कितने, 100%। तो 1% बराबर 5 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो गया, 200 चिपका दो, 500।